लेकिन ठाकुर जी को जब ये बात पता चली तो पहले जब ठाकुर जी जब छोटे थे तब तो ठाकुर जी ने चोरी करी, लेकिन ठाकुर जी ने जब बड़े है गए तो ठाकुर जी ने मन में विचार किया भैया अब चोरी वोरी नहीं करनी चाहिए, अब कहा करें। तो मथुरा के मार्ग पे ठाकुर जी खड़े है जामे, थाड़े है जामे, और वहां से आवे जावे वाली गोपीन सो दान मांगे, और दान भी कैसे मांगे, कर के रूप में। ऐसे ठाकुर जी ने नाकाबंदी बना रखी है मथुरा के मार्ग पे, और जैसी गोपियां वहां से आती हैं ऐसे ठाकुर जी ठाड़े है जाएं। हरी गोपी कितकू जा रही है, लाला मथुरा को जा रहे हैं, दूध बेकवे, दही बेकवे, मक्खन बेकवे। बोले रोड को कर दे के जाओ या मार्ग को कर देनो पड़ेगा। फिर वहां गोपियों के और ठाकुर जी के बड़े अद्भुत संवाद होते हैं। गोपी नहीं मानती तो फिर ठाकुर जी अद्भुत के उसकी मटकी फोड़ दें या बाकी माखन को चुरा के भागें। ऐसी दान लीला प्रसिद्ध है। एक हमारे पूज्य नाना जी सुनाते थे, एक बार चंद्रावली जा रही थी और वह चंद्रावली को देख करके ठाकुर जी ने रोक लिया। अब वो चंद्रावली जब दान लीला हो गई उसके बाद सखियों को बता रही, मेरे संग कहा भयो, बोले नंद लाडले ने घेर लई, आज नंद लाडले ने घेर लई। कैसे घेर लई भैया? बोले मैं घेर लई मोत कहने लगो दही को दान दे। दूसरी गोपी बोली तेरे संग तो बहुत सारी गोपी, सवन को छोड़ के वह नंद के लाला ने तो कोई क्यों घेरो? बोले ये प्रश्न मैंने भी किया, क्यों रे लाला, आगे भी गोपी जा रही है, पीछे वो बतेरी गोपी है, इनते मांग ले दान, तो को मैं ही क्यों दिखी? सो लाला कहा कह रहे, अगली को पत्रो, अगली को दही पत्रो है और पिछली को बासो, बीच की मेरे मन में बस गई, नंद लाडले घेर। बंधुओं एक बात मन में आती है, हमारे ठाकुर जी को गौरस कितना प्रिय है। चंद्रावली बोली है रे लाला मटकीन में धरे दही तो कैसे पता चल गो कि पत्रो है कि बासो है कि कैसो है? ठाकुर जी बोले जौहरी जाने हीरे को दाम, हमसे बढ़िया कौन समझेगा? अरे हमें दूर से ही सुगंधी आ जा, हम सुगंधी ते बता देंगे कि दही कब कितने बजे कैसे निकारो गयो है। हमारी नाक बहुत तेज है चंद्रावली, हम यहाँ बैठे बैठे ऐसे ही नाम बैठे रहे, हम कर यही बात को मांगे कि हम तुम्हारी दहियन के एक्सपायरी डेट हमें पतो रहे, कितने दिन की है, कितने समय की है। ऐसे हमारे श्याम सुंदर तो गौरस के तो अति प्रेमी हैं। पर आज दान लीला में कुछ अद्भुत हुआ। क्या? सब गोपी आके बोली लाला हम इतनी मेहनत करके दही दूध घी मक्खन सब निकारें और तुम यहां हमसे दान लेके सबन को व्यर्थ कर दो, तुम ना जानो हमें कितना श्रम करना पड़े, और बाकी बाद भी बिना मोल को अपनो ये सब गौरस आपको प्रदान करने में कितना श्रम हो गए, आपको भी तो पता चलना चाहिए। ठाकुर जी बोले तो कहा कहना चाह रही से ही बताओ। बोले कल की दान लीला कुछ अलग होएगी। ठाकुर जी बोले कहा होएगा? बोले कल श्री जी बनेंगी नंदलाल और तुम बनोगी श्री किशोरी जी, और ये तुम्हारे सबरे गोवर चोट्टा से जितने सखाएं ये सब हमारा रूप धारण करके आएंगे, और कल तुम दही बेचवे के काजे जाइयो और हमारी श्री जी दान मांगेंगी, कल हमारी लाडली जो दान मांगेंगी और आप दान देके जाओगे, तब आपको भी तो पता चले भैया यार दान लीला में कितना श्रम हमको लगे। ठाकुर जी बोले अच्छा तो आप लोग दान मांगो? बोले नहीं, कल आपकी भूमिका तो श्री जी निभाएंगी और आप हमारी श्री जी की भूमिका निभाइयो। ठाकुर जी बोले चलो ठीक है फिर तो अब यही होने दो। आहा इतने सुंदर भाव हैं। आज ठाकुर जी किशोरी जी का रूप धारण करके और सिर पर मटकुया रख करके, गजगामिनी चाल चल करके, नाक में बेसर पहन करके, चुनरी ओढ़ करके, हाथन में
कड़ूला धारण करके छम 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 ध्वनि प्रकट करते हुए ऐसी गजगामनी चाल चलते हुए हमारे ठाकुर जी आ रहे हैं। और संग में मर्दानी चाल चलते हुए मधुमंगल सुमंगल ये सब आ रहे हैं पीछे पीछे। ये वो गोपी बने आज, कभी मधुमंगल की चुनरी उतर जाए, कभी कछु आ जाए। ठाकुर जी हमारे बिल्कुल बढ़िया हैं, उनको कोई श्रम नहीं हुआ। वो तो जाने श्री जी कैसे बननो, क्यों श्री जी के दर्शन के काजे खूब नारी बन बन के जामे। परंतु आज ठाकुर जी की तो अद्भुत स्वरूप है। और श्याम सुंदर को आते देख, यहां मोर मुकुट धारण किए, पीतांबरी पहनी भई गौर वर्णा, श्री जी आज श्याम सुंदर के रूप में खड़ी हैं। और दूर से जैसे ही आते देखे हैं श्री जी के रूप में ठाकुर जी को, तो किशोरी जी ठाकुर जी के रूप में गा रही हैं। हमारो दान दे जारी, ध्यान से कहियो, ये हमारे ठाकुर जी नहीं गा रहे हैं, श्री जी गा रही हैं। लेकिन श्री जी को रूप ठाकुर जी को है, और गा कौन के लिए रही है? गा ठाकुर जी के लिए रही है, लेकिन ठाकुर जी आज श्री जी के रूप में है। हमारो दान दे जारी, नहीं दधी बेचवे वारी, हमारो दान दे जारी, नहीं दधी बेचवे वारी, हमारो बेचवे वारी, हमारो दान दे जारी, बेचवे वारी, हमारो दान दे जारी, नहीं दधी बेचवे अगिया नई साड़ी, मटुकिया शीश पे भारी, अगिया नई साड़ी, मटुकिया शीश पे भारी। आज लाल जी चुपके ते यशोदा मैया की साड़ी लेके आए हैं, मधुमंगल ने पहराई है। उन्हें से लाला भारी सी मटकी सिर पर धर के, बा बेचारी है कहीं गिर नहीं जाए, ऐसे चल के जा रहे हैं। और श्री जी दूर से ही देख रही हैं। अच्छा, ठाकुर जी को स्वभाव, कभी नोच के भाग जाएंगे, कभी आके नीचे कंकड़ फेंक जाएंगे, कभी मटकिए हिला जाएंगे, वही श्री जी कर रही हैं आज। अब पता चले तुम्हें कैसा लगे। कभी ठाकुर जी की साड़ी खींच जाएं, कभी यहाँ पे नोच के भाग जाएं, कभी मटकी हिला जाएं, और ठाकुर जी वाकू संभाल रहे हैं। नई अंगिया नई साड़ी, मटुकिया शीश पे भारी, नई अंगिया नई साड़ी, मटुकिया शीश पे भारी, चले तू चाल मत वारी, चले चले तू चाल मत वारी, चले तू चाल मत वारी, नहीं दधी बेचवे वारी, चले तू चाल मत वारी, नहीं दधी बेचवे वारी, हमारो दान दे जारी, नहीं दधी बेचवे वारी, हमारो दान दे
कैसे लग रहे हैं ठाकुर जी? श्री जी बन के आए हैं, भारी मटकी लेके चल रहे हैं। हो झुमक झुक सुमती डोले, रसीले बैन मुख बोले। झुमक झुक झुमती डोले, रसीले बैन मुख बोले। झुमक झुम झूमती डोले, रसीले बैन मुख बोले। झुमक झुक झुमती डोले, रसीले बैन मुख बोले। अच्छा, ये रसीले बैन मुख बोले या को मतलब का समझ रहे हो आप स्थिति तो देखो। नन्हे से ठाकुर जी भारी मटकी, वहां में भी तिरछी चाल, और वहां में भी श्री जी बीच बीच में आके छेड़ रही हैं। ठाकुर जी मीठे वाणी बोलेंगे। ठाकुर जी कह रहे हैं आज कल बताऊंगा तो है मधुमंगल, या जल्दी कर, या लीला जल्दी दान वान करके जल्दी चलें। अब क्रोध में भर करके ठाकुर जी बोल रहे हैं, लेकिन